अस्सलाम वालेकुम जी, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेंट्स कफ बनाना बहुत ही आसान है। अगर तो आप बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए श्योरली काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो मैं स्लीव्स बना रही हूँ इनकी टोटल लेंथ जो है वो 25.5 इंच है, बट कफ निकाल के हमने कटिंग की है 24 इंचेस। कफ जो बनाना है वो 8.5 इंच है, बट इसकी चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। 1 इंच फैब्रिक प्लेट्स में आएगा और 1 इंच स्टिचिंग में आएगा। तो इस तरह से कफ जेंट्स कफ बनाते हुए आपने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये ख्याल रखना होता है कि जो हम कट लगाते हैं बटन होल बनाने के लिए, वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में कटिंग करते हैं, और स्टिच भी अपोजिट साइज में करना होता है। बिकॉज जब कंधे हम अटैच करते हैं ना, तो वो बैक साइड पे बटन जो होते हैं वो बंद होने होते हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जो स्ट्रैप है उसकी लेंथ 7 इंच है, क्योंकि ये एक फुल बड़े साइज़ का जेंट सूट है। 6 इंच हम कट लगाएंगे। स्लीव्स की 2 साइड्स लेके उनको हाफ फोल्ड का कर लिया है, और फिर 6 इंच का कट लगाएंगे दो साइड्स में। फिर ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हम एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पे रखेंगे, और ऑपोजिट साइड्स में ही फोल्ड करके तो स्टिच करेंगे। प्रेस कर लिया है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में ही रहनी चाहिए। ये दोनों सीधी फोल्ड हो जाएंगी एक ही साइड को, तो फिर जो बाजू हैं वो गलत बन जाएंगे। सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं बटन वाली स्ट्रैप जो है वो अटैच करूँगी। ये हमारी 7 इंच मैंने ली हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट कम है वो जो 1 इंच से, और 7 इंच इसकी लेंथ है। इसको हम दूसरी साइड्स पे अटैच करेंगे, और 1 इंच का यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि 6 इंच तक वहाँ तक सिलाई लगेगी, और 1 इंच ऊपर को सिलाई लगेगी। जैसे नेक डिज़ाइन, नेक के लिए हम पट्टी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनानी है ये भी। अब सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से आपने सिलाई करना है इसको। ठीक है, अच्छी तरह से डबल सिलाई यहाँ पे की और कट कर लिया। ठीक है, अब बैक साइड पे सिलाई लगा के स्लीव्स हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम कफ बनाएंगे। देख लेना आपका क्या साइज़ है, कितना आपने कफ रखा हुआ है, उसी हिसाब से। 6 इंचज़ हैं तो ये हाफ इंच की सिलाई लगा लेंगे। कफ की जो लेंथ है वो 8.5 इंच है मेरे कफ की। ये मेरे भाई का ड्रेस है, तो जो इसकी लेंथ है वो है 2.5 इंचज़, 2.2 इंचज़। ओके, अब हम इसको बंद करेंगे ऐसे सिलाई लगा के। पहले इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब जब आपने कफ की सिलाई लगानी है तो ये जो बैक साइड है ना, ये आपने बिल्कुल इक्वल स्टिच नहीं करनी। आपने थोड़ा सा मार्जिन रखना है, क्योंकि ये स्लीव्स में लगेगा, तो फिर ये नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इक्वल हो तो फिर वो सिलाई में आने में मुश्किल होती है। नीचे वाले कपड़े में आपने थोड़ा सा मार्जिन रखना ज़रूरी होता है ऐसे। आप कट करेंगे यहाँ पे, और इसको हम फ्रंट साइड पे मोड़ लेंगे। सीजर से आप इसके कोने ऐसे निकाल सकते हैं, या कोई और चीज़ भी है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।
اب پریس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے. اب 2 پلیٹس ڈلیں گے 1/2 انچ کے، جو کہ سلائی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں. جو ایک کف آپ نے سلائی کیا ہے وہ سلائی یہاں سے سٹارٹ ہوگی کاج والی پٹی سے، اور دوسری جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوگی، بیکاز اینڈ جو کف ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں اور اسی طرح سے وہ صحیح رہتے ہیں، مطلب کہ غلط نہیں ہوتے. پھر کنارے کنارے پہ آپ سلائی لگا لیں گے، بالکل کنارے پہ لگانی ہے. جو کف بنایا تھا وہ اس دوسری سائڈ پہ سے سلائی سٹارٹ کی تھی نا، تو یہ اس سائڈ سے سلائی سٹارٹ کریں گے لگانا. تو اس طرح سے شیپ خراب نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کے بازو صحیح بن رہے ہیں یا پھر ٹھیک نہیں بن رہی ہے. یہاں پہ 2.5 انچ کے فاصلے پہ میں نے پلیٹس ڈالے ہیں 1/2 انچ کے. 1/2 انچ کا پلیٹ یہاں پہ جائے گا 2.5 انچ کے فاصلے پہ، اور پلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہونے بھی اپوزٹ سائڈز میں چاہیے اور کف کے درمیان میں آنے چاہیے. اس طرح سے شیپ ٹھیک رہتی ہے بازو کی. اب کنارے پہ سلائی لگا کے تو فنش کر لیں گے. تو جی کف ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں. اب کاج کروائیں گے، وہ ہم بازار سے کروائیں گے کاج، کیوں وہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کروانے کا، تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی. سو بتائیے گا ضرور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، فل تھی نہیں تھی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تھینک یو.